आटा चक्की या आटा मिल कैसे शुरू करें? प्रक्रिया, मशीनरी, लागत, कमाई सब कुछ जानिए। दोस्तों, भारत में मिनी फ्लोर मिल बिज़नेस को लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। फ्लोर मिल का मतलब उस बिज़नेस की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें गेहूँ एवं अन्य अनाज को पीसकर आटा, मैदा, सूजी आदि बनाया जाता है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो आटा चक्की का बिज़नेस हम कैसे शुरू करें, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आटा चक्की या फिर आटे की मिल आप जो भी कह लीजिए इसे शुरू आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी-बड़ी गतिविधियों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि एरिया का एनालिसिस करना होता है, जिस एरिया में आपको स्टार्ट करना है। लैंड सिलेक्शन करना होता है जहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट प्लान आपको बनाना होता है, अपने बिज़नेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्रॉपर प्लान बनाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, साथ ही फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने होते हैं, यानी कि पैसे से जुड़ी तमाम व्यवस्था आपको करनी होती है। मशीनरियों की खरीदारी करनी पड़ती है, बिजली के फिटिंग करवानी पड़ती है, मशीन्स को इंस्टॉल करवाना पड़ता है और साथ ही अन्य और भी ज़रूरी बातें होती हैं, ज़रूरी काम होते हैं जो करवाने पड़ते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसके बारे में अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया एनालिसिस क्या होता है? तो देखिए, जिस क्षेत्र में आप आटा चक्की शुरू करना चाहते हैं या फिर चाह रहे हैं, वहाँ गेहूँ, आटा ये सब जो है मतलब किस रेट में मिलता है, किस क्वालिटी में मिलता है, कितने तरह के क्वालिटी में मिलते हैं, कितने तरह के रेट में मिलते हैं, ये सब आपको एनालाइज़ करना होता है। साथ ही आपको ये देखना होता है कि वहाँ पे जो भी आस-पास जो आटा चक्की या फिर फ्लोर मिल आप जो भी कह लीजिए, वो जो उपलब्ध हैं, वो किस रेट पे जो है, कौन किस रेट पे उपलब्ध करवा रहा है, किस तरह की क्वालिटी उपलब्ध करवा रहा है और पब्लिक का उनके प्रति क्या राय है, उस रेट के प्रति, उस क्वालिटी के प्रति। इस तमाम चीज़ों का जो है आपको थोड़ा-सा आकलन करना पड़ता है, एनालाइसिस करना पड़ता है और उसके हिसाब से फिर आप जो हैं अपना एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं और फिर दूसरों से आप थोड़ा-सा कम रेट पे आप लोगों को अच्छी क्वालिटी उपलब्ध कराते हैं, तो फिर आपका बिज़नेस जो है उनसे ज़्यादा मतलब जल्दी ग्रो भी करता है और उनसे ज़्यादा कमाई भी आपका बिज़नेस कर पाता है। तो इसीलिए आपको एरिया का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस एरिया में आपको स्टार्ट करना है। अगली बात ये होती है कि जहाँ पे स्टार्ट करना है, वहाँ पे आपको लैंड का सिलेक्शन करना होता है। लैंड का सिलेक्शन यानी कि आपको शॉप, कमरा, जगह आप जो भी कह लीजिए, वो आपको वहाँ पे व्यवस्था करना होता है, जहाँ से आप बिज़नेस की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपका खुद का वहाँ पे है जगह, कमरा, रूम, शॉप जो भी कह लीजिए, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, तो फिर आपको किराए पे लेना होता है और अगर स्पेस की बात करें कि कम से कम कितना स्पेस चाहिए होता है, तो 18 बाय 15 का आपको स्पेस चाहिए होता है। इसमें प्रॉपर आप तरीके से स्टार्ट कर पाएँगे। अब अगली बात ये होती है कि प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है, वो क्यों बनाना होता है? तो देखिए, प्रोजेक्ट प्लान जो होता है वो कई लोग कहेंगे कि प्रोजेक्ट प्लान तो बैंक से लोन लेने के टाइम पे हमें बनाना होता है, ऐसे में क्यों बनाना है, जब पैसा हम खुद ही लगा रहे हैं। तो देखिए, आप जेब से अपने पैसे लगा रहे हैं, बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं, तब भी आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्लान जो है वो बनाना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इसके ज़रिए खर्चों का, कमाई का, हर चीज़ का आइडिया मिल जाता है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट प्लान जो है आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब भी बनाना चाहिए और अगर आप खुद से सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं तब भी आपको बनाना चाहिए, जिससे कि आपको फाइनेंशियली अरेंजमेंट्स की सारी जानकारी, खर्चे, कमाई हर एक चीज़ का जो अनुमान है वो आपको इसके ज़रिए हो सकता है। अब अगली चीज़ जो है बात करने के लिए वो है मशीनरियों की खरीदारी। अगर इस बिज़नेस में आप उतरना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस का जो मेन काम है वो मशीन ही करेंगे। तो उन मशीन्स की खरीदारी आपको करनी होगी। तो आटा चक्की ज ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो भी मशीन्स की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है, वो आपको खरीदनी होती है और वो खरीदने के लिए आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन। जिस तरह से आप जो है अपना आपको लगे कि हाँ, मेरा सुविधा है ऑनलाइन से या फिर सुविधा है ऑफ़लाइन से, तो जिस तरह से आपको लगे उस तरह से आप जो है इसकी मशीन्स की खरीदारी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि खरीदारी करने के बाद मशीन्स को आपको इंस्टॉल भी करवाना होता है। उसके साथ-साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करवानी होती है, बिजली फिटिंग करवानी होती है और ये सब जो हैं, ये सब आपको जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, इन चीज़ों के मामले में, उनसे ही करवाना होता है, खुद से नहीं। इसके बाद असली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ओवरऑल हर एक चीज़ अगर जोड़कर देखें, मशीन्स, रूम का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, तमाम चीज़ें, तो
कितना आपको बजट इसमें लग सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसमें मेन खर्चा तो मशीन का ही है, बिना मशीन के तो आटा चक्की आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो मशीन्स जो हैं उसके भी कई वैरायटी हैं और उसके हिसाब से उनका प्राइस है। अगर 30 किलो पर आवर गेहूँ पीसने की क्षमता वाला मशीन आप लेते हैं तो 30,000 से 35,000 में आपको मिल जाएगा। अगर 60 किलो पर आवर पिसाई करने वाली क्षमता रखने वाली मशीन अगर आप लेना चाहते हैं तो 50,000 से 60,000, उस हिसाब से जो है वो बढ़ता जाता है। वो उसका प्राइस भी बढ़ता है, उसकी क्षमता भी बढ़ती है। अब आप अपने बजट के हिसाब से कितने वाला आप लेंगे वो आपको तय करना होता है, ठीक है? तो अब ये मशीन की कीमत हो गई। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मशीन को इंस्टॉल करवाना होता है, उसका खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपको लेना पड़ता है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ता है, उसका खर्चा होता है। जगह अगर खुद का है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो फिर वो जगह जो जहाँ पे शुरू करेंगे उसका रेंट का खर्चा होता है। रॉ मटेरियल्स आपको जो लगते हैं आटा चक्की के काम के लिए लाइक गेहूँ, उसके बाद चावल, चना, बाजरा, ज्वार, इन तरह की, उसके बाद मसालों में हल्दी, मिर्ची, जो चीज़ें आप रखना चाहते हैं, जो चीज़ें आप पीसना चाहते हैं, पीस कर बेचना चाहते हैं, तो उन चीज़ों का आपको रॉ मटेरियल का आपको खर्चा भी पड़ता है। तो ये ओवरऑल इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए और कम से कम में देखा जाए, तो कम से कम में भी अगर देखें ना तो 85,000 यानी 85,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ता है छोटे लेवल पे। अब कमाई की अगर बात करें, तो कमाई की अगर बात करें तो देखिए एकदम कम से भी मैं आपको बोलूँ कि आपने स्टार्ट किया है, आपके पास उतने कस्टमर्स नहीं हैं इस वक़्त, तो भी कम से कम में भी आप जो है 30 से 40,000 ईज़िली शुरुआती टाइम में आप कमा पाएँगे। फिर जैसे-जैसे आपका बिज़नेस जमेगा, बढ़ेगा, आपका इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं लाइसेंस की, तो देखिए वैसे तो इस सिंपल से और छोटे से लेवल पे अगर आप आटा चक्की स्टार्ट करते हैं जो कि नॉर्मली हर गली मोहल्ले में आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आप आटा लाते हैं, तो उस तरह का अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको उसमें लाइसेंस शुरुआती टाइम पे लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपका बिज़नेस बड़े लेवल पे जाए, तब आपको ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी ये सब आपको लेना पड़ता है। और अगर आप ब्रांड नेम से सेल करना चाहते हैं, खुद का ही आप जो है आपने ब्रांड नेम से आटा, ब्रांड नेम से बेसन, ब्रांड नेम से सूजी, ब्रांड नेम से और भी तमाम चीज़ें, हल्दी, मिर्ची, ये सब पाउडर जो है पीस कर आप बेचना चाहते हैं अपने ब्रांड नेम से, तो तब आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस जो है वो लगता है। तो इस तरह की चीज़ें तब लगती हैं। शुरुआती टाइम पे सिंपल लेवल पे अगर आटा चक्की स्टार्ट करते हैं तो आपको लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गई पूरा प्रोसेस दोस्तों कि किस तरह से सिंपल में अगर आप एक आटा चक्की स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप इस बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखनी होती हैं। और वो है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो उसका दूसरों के मुकाबले आपका जो रेट है वो किस रेट पे है। तो ये तमाम चीज़ें, साथ ही आपका कस्टमर के प्रति आपका व्यवहार क्या है, आप किस तरह का आप जो है व्यवहार रखते हैं, व्यवहार करते हैं अपने कस्टमर से, वो तमाम चीज़ें मायने रखती हैं। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखना बेहद ही ज़रूरी है, फिर चाहे वो आटा चक्की स्टार्ट कीजिए या कोई और बिज़नेस कीजिए।